हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय वर्क एंड टाइम से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो हम सवाल किए हैं उनमें थोड़ा लेवल कम था, लेकिन आज और कल की वीडियो में लेवल थोड़ा हाई रहेगा। ठीक, तो पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिनों में और सी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा? सबसे पहले सवाल लगाने से पहले सवाल आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से, किस प्रकार करना है। सबसे पहले देखिए, एक इसी कार्य के 1/3 भाग को दिया गया, यानी पूरा कार्य नहीं समाप्त कर रहा है। 1/3 भाग मतलब 1/3 कार्य 15 दिनों में, तो पूरा कार्य 45 दिनों में। भाई 1/3 का मतलब 3 चीज़ का एक हिस्सा। ठीक, उसी प्रकार बी जो है 75% भाग, 75% का मतलब होता है 3/4 भाग। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 भाग 18 दिनों में। इसको हल करेंगे तो भाग वाले हिस्सा में क्या करते थे? उल्टा कर देते थे। क्या करते थे? उल्टा। सी उसी कार्य को 36 दिनों में, ये पूरा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले ए कितने दिन में पूरा करेगा? ए कार्य पूरा करेगा कितने दिनों में? 15 गुणे 1/3 है तो 3/1 लिखेंगे। 1/3 का मतलब क्या होता है? ये 1/3 लिखा है, इसका मतलब होता है 1/3। तो उल्टा कर देंगे, 3/1 मतलब 15×3 45 दिन। कितना आ जाएगा? 45 दिनों में। अगर बी का देखा जाए, बी कार्य पूरा करेगा 75% है। 75 का मतलब होता है 75/100। 18 दिनों में है तो मतलब 18 गुणे 100/75। 100/75। 75% का मतलब 75/100, तो उल्टा कर देंगे तो 100/75। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 त्रिक 75, 3 से कैंसिल करें 3×6 18, तो 6 चौके 24 दिनों में कार्य पूरा करेगा। कौन? बी। और देखिए सी का तो दिया ही है, सी का टोटल दिया है कितना? 36 दिनों में। कितना दिया है? 36 दिनों में। सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कार्य पूरा कितने दिनों में होता है। अगर भाग या परसेंटेज हिस्सा में दिया है तो उसको पहले पूरा कार्य निकालेंगे। उसके बाद अपने पुराने विधि पर आते हैं, ए बी सी इस प्रकार करना है। इसमें क्या करते थे? समय और क्षमता। ठीक, समय कितना दिया है? ए का 45 दिन, बी का कितना दिया है? 24 दिन, और इसका 36। ठीक, अब इन सभी का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना आएगा? 45 और 36 का तो एलसीएम 80 हो सकता है, लेकिन 180, 24 के पाड़े में 180 आता है कि नहीं आता है? देखिए, नहीं तो फिर 360 होगा। देख लीजिए जल्दी से एलसीएम कितना आ रहा है। निकाल दें, 360 होगा यार। देखिए, 45, 24, 36, 2 से काटिए, 45, 12, 18, फिर 2 से 45, 6, 9, फिर 2 से 45, 3, 9, फिर उसके बाद 3 से 15, 1, 3, और ये फिर 3 से 5, 1, 1, 5 यहाँ आ जाएगा। 5 3 15, 15 3 45, 2 9 90, 2 9 180, 2 9 360। पहले बताया कि 360 होगा। कितना होगा? 360। एलसीएम कितना हो रहा है? 360। ये 360 जो आएगा, ये क्या होगा? कुल कार्य होगा। कितना होगा? कुल कार्य 360 कार्य। अच्छा, अब इनकी क्षमता कितनी होगी सभी लोगों की? 45 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में जाएगा?
8 5 40, 8 चौक 32, 4 36, मतलब 8 बार इसकी हो गई। ठीक, इसकी कितनी बार में जाएगी? 15 बार में। 15 चौक को 60, 15 दूना 30, हाँ 15 बार में कितना? 15 बार में। और इसका कितने बार में जाएगा? 10 बार में। कितने बार में? 10 बार में। कितने बार में? 10 बार में। अब देखिए एक की जो क्षमता है, मतलब स्पीड कितनी है, जब वो 8 की स्पीड से काम करेगा तो 360 कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? 45 दिन में। कितने दिन में? 45 दिन में। बी जो है वो 15 की स्पीड से काम करेगा तो 24 दिन में 360 कार्य पूरा कर लेगा। और सी जो है अगर 10 की स्पीड से काम करेगा तो 360 कार्य 36 दिन में पूरा करेगा। ठीक, ये तो कुल कार्य हुआ। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा क्या गया है? अभी काम केवल यहाँ तक प्रश्न सॉल्व हुआ। ठीक, आगे अब दिया गया है कि बी और सी एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। मतलब हमको ए को काउंट नहीं करना है, केवल बी और सी की बात करना है। अगर बी और सी की बात हम करें कितने दिन तक? 8 दिन तक, तो बी और सी की क्षमताएं कितनी है? 15 और 10, मतलब 25 हो गई। कितनी हो गई? 25। बी और सी का 8 दिन का कार्य, 8 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 25 गुणे 8, मतलब 25 अट्ठे 200। 200 कार्य समाप्त हो चुका है। क्या समाप्त हो चुका है? 200 कार्य आपका क्या हुआ? समाप्त हो चुका। देखिए 25 कहाँ से आया? बी की क्षमता 15, सी की क्षमता 10, दोनों को जोड़ दिया तो 15 10 25, क्योंकि बी और सी पूछा गया है और 8 दिनों तक के लिए पूछा गया तो कितना हो गया? 20 गुणे 8, 20 व 25 गुणे 8, मतलब 25 अट्ठे 200। ठीक, अब देखिए आगे क्या है? शेष कार्य को एक अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? अब कार्य मतलब बी और सी काम छोड़कर मान लीजिए चले गए। ठीक, उसके बाद जो भी कार्य बच रहा है वो काम कौन करेगा? ए करेगा। कौन करेगा? ए। अगर शेष कार्य की बात करें, शेष कार्य मतलब अगर आपके पास 360 रोटियां थीं और 200 रोटियां ख़त्म हो गई, मतलब कार्य समाप्त हो गया, बचा कितना? 160 बची। 160 कार्य आपके पास बचा। इस कार्य को करेगा कौन? कौन करेगा इस कार्य को? शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा? ठीक, तो कौन करेगा? ए करेगा। तो अगर ए का समय निकालना है तो समय कितना हो जाएगा? कार्य बटे क्षमता, 160 बटे क्षमता कितनी इसकी? 8 है। कितनी है? 8 है। ए की क्षमता कितनी है? 8। कितनी है? 8। समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। तो 8 दूना 16, कितने दिन आ गया? 20 दिन। कितना आ गया? 20 दिन। आपका ऑप्शन सी सही होगा। देखिए सवाल में है कुछ नहीं, अब है बहुत कुछ। अगर आपको आता है तो कुछ नहीं है, ये जो लिखा गया है अपने आप तुरंत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल को अपने मन से स्पीड से जिसको आता है स्पीड से करेगा तो 45 से 60 सेकंड तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। ठीक, अच्छे लेवल का सवाल है। इसी प्रकार के अब लेवल में आता, पहले जैसा नहीं कि भैया ए बी इतने दिन में करते हैं तो दोनों कितने दिन में करेंगे, ये वाला सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। अब हाई लेवल के सवाल आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन में लड़के ज़्यादा आ रहे हैं अब। देखिए अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य का 50% भाग 16 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम के 7/4 भाग कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी परसेंटेज यानी हिस्सा दिया है, तो पूरा कार्य की बात करेंगे तो ए कार्य पूरा करेगा कितने दिन में पूरा करेगा? पूरा करेगा। देखिए 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2 भाग। और जब 1/2 भाग दिया तो मतलब उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1 गुणे 16 बराबर कितने? 32 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में ये कार्य समाप्त करेगा? 32 दिनों में। ठीक,
अगर बी की बात करें, बी अगर कार्य पूरा करेगा 1/4 दिया गया, मतलब 1/4, तो इसको क्या लिख देंगे 4/1 गुणे 24, तो 24 चौको 96 दिन। ठीक, अब अपना सवाल फिर उसी प्रकार लगा लेंगे। ए लिख लिया, बी लिख लिया, यहाँ पर समय हो गया और यहाँ पर क्षमता हो गया। ए का समय कितना है 32 दिन, टोटल कितना लिखेंगे 32, ये वाला लिखेंगे 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हिस्सा दिया था। ठीक, और बी का कितना है 96। कुल कार्य निकालने के लिए सबको पता है क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कुल कार्य बराबर 96 हो जाएगा, क्यों 32 और 96 का एलसीएम कितना हो जाएगा 96। ठीक, दोनों की कैपेसिटी निकाल लेंगे, 32 त्रिक्का 96 मतलब 3 और 96 बेकन्ने 96 मतलब इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 3 है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या कहता है, अभी तक यहाँ तक काम हुआ क्वेश्चन का, दोनों मिलकर उस काम के 7/4 भाग। अच्छा, हम कार्य पहले निकाल लेते हैं ना कितना काम करना है आपको। तो आपका कार्य कितना है, देखिए 96 कार्य का 7/4 भाग, तो कितना हो जाएगा 24 से काट लेंगे, 4 से 24 चौको 96, 7 से गुणा करा लेंगे, 7 चौक 28 की 8 और 7 दूनाई 14, 14 1 15 मतलब 158 कार्य हो गया। कार्य कितना है आपका 158 कार्य है। ठीक, और करना किसको भैया, दोनों मिलकर मतलब ए बी की दोनों की क्षमता 3 और 1 4। समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य आपका है 158, क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमताएं होगी क्योंकि दोनों को लिखा गया है, तो 3 और 1 4, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 3 12, 4 3 12, 12 यहाँ पर कितना नहीं कट, परेशान कर लेते हैं सभी लोग। गुणा कम से कम नहीं कर सकते हो, हमें बता भी नहीं सकते हो। ठीक, 7 दूनाई 7 चौक 28 और 7 दूनाई 14 तो 16, यहाँ पर गलत है, 168 होगा, तो 168 होगा तो आंसर क्यों नहीं आएगा। 4 चौक 16, 4 दूनाई 8 42। देखिए गलतियाँ सभी से होती है, ऐसा नहीं है गलती नहीं होती है। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। देखिए अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य का 40% 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 60% कार्य 15 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों 10 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, शेष कार्य को सी 4 दिनों में पूरा करता है। ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 28% भाग को या 28% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कैसे लगेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर परसेंटेज में दिया है, मतलब पूरा कार्य नहीं दिया गया, यानी पूरा समय नहीं दिया गया, तो फिर पूरा समय निकालेंगे। एक कार्य पूरा करेगा कितने दिन में पूरा करेगा, एक कार्य पूरा करेगा कितने दिन में। अगर परसेंटेज में दिया है 40% तो उसको उल्टा कर देंगे, 40% का मतलब क्या होता है 40/100, लेकिन उल्टा कर देंगे तो 100/40 गुणे 12, टोटल कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 12 कैंसिल, 4 3 12, टोटल आ जाएगा 30 दिन। कितना आ गया 30 दिन, मतलब ए जो है वो कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है 30 दिन में। ठीक, बी उसी कार्य को अगर बी की बात किया जाए तो बी कितने दिन में पूरा करेगा, 60% दिया है तो 100/60 लिख लेंगे। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब भी हिस्सा वाला दे तो उल्टा कर देते हैं। ठीक, 100/60 गुणे 15 कर देंगे तो 15 चौके 60 और 4 से काट लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25, मतलब 25 दिन में कौन करता है, बी करता है। अब आगे बढ़ते हैं अपना फिर पुराने वाले बीच से, एक जगह ए लिखेंगे, एक जगह बी लिखेंगे, एक जगह सी लिखेंगे, क्योंकि बीच में सी भी घुसा है यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर समय होगा और क्षमता होगा, तो ए का समय कितना है 30, बी का समय कितना है 25, सी का समय दिया ही नहीं है तो निकालेंगे कैसे, बाद में निकालेंगे, जो दिया उसी से काम चलाएंगे। हमने बताया था कि कुल कार्य निकालने के लिए कम से कम 2 लोगों का दिया होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लोगों को दिया है। ठीक,
30 और 25 यानी 2 लोगों को दिया है, तो कुल कार्य आपका कितना हो जाएगा 30 और 25 का एलसीएम 150, कितना हो जाएगा 150 कार्य। मतलब कुल कार्य आपका कितना हो गया 150 कार्य। अगर देखा जाए तो एक ही क्षमता कितना हो जाएगा 30 पंचे 150 5 और 25 छक्के 150 मतलब 6। अब बात देखिए, अभी तो सी की हमें ना तो दिन पता है, केवल इतना दिया कि शेष कार्य, यहाँ पर शेष कार्य दिया है और 4 दिन में पूरा करता है, मतलब सी की क्षमता अभी तक हम नहीं निकाल पाए हैं। सी की क्षमता के लिए क्या करेंगे ये आपको देखना है। सबसे पहले दिया क्या है, दोनों देखिए यहाँ तक अभी प्रश्न हुआ है, दोनों 10 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। दोनों मतलब ए और बी की बात वो कर रहा है, किसकी ए और बी की, क्योंकि पहले ए का दिया गया फिर बी की, फिर दिया गया कि दोनों मिलकर मतलब ए और बी। ए और बी कितने दिन तक कार्य करेंगे 10 दिन तक। उनकी क्षमता कितनी है, एक की 5 है एक की 6, मतलब टोटल क्षमता ए और बी की कितनी हो गई 11। ठीक, ए और बी का 10 दिन का कार्य, 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, दोनों की क्षमता कितनी हुई 5 और 6 11, समय कितना है 10, मतलब 11 गुणे 10 बराबर 110 कार्य, 110 कार्य। ठीक, अब देखिए शेष कार्य कितना बचा, टोटल कार्य 150 था, शेष कार्य कितना बचा, फिर से समझिए 150 कार्य है, 110 कार्य खत्म हो गया, बचा कितना 40, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा 40। ये काम करेगा कौन, सी करेगा, कितने दिन में करेगा 4। देखिए यहाँ पर कार्य दे दिया है और समय दे दिया, तो आपको क्षमता निकालना है, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, सी की क्षमता बराबर कार्य बटे समय, मतलब कार्य 40 समय 4, तो कितनी आ गई 10। सी की क्षमता कितनी आ गई 10, सी की क्षमता 10 आ गई। आपको पहले शुरुआती में बताया गया है कि एक ही अपने पास फार्मूला है, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। अगर क्षमता पूछेगा तो कार्य बटे समय, अगर कार्य पूछेगा तो समय गुणे क्षमता, जो भी दिया गया उसी के हिसाब से आप हल कर लें। एक ही सूत्र है मात्र, उसी से कन्वर्ट करना बदलना है। ठीक, परेशान नहीं होना है, एक नॉर्मल विधि है उसे समझना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सी की क्षमता कितनी आ गई 10, तो यहाँ पर हम सी की क्षमता जो है यहाँ पर 10 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 10। आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति या मेंबर का जो भी है समय और क्षमता का गुणनफल सेम रहता, मतलब कार्य के बराबर रहता। देखिए 30 पंचे 150 25 छक्के 150, तो यहाँ पर कितना आएगा, मतलब 10 से भाग 150 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। अगर पूछ लेता, यही क्वेश्चन में पूछ भी सकता था हमसे कि अच्छा बताइए शेष कार्य को सी 4 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में सी पूरा करेगा, तो 15 दिन आंसर होता। कितना दिन 15, लेकिन ये हमसे नहीं पूछा गया, पूछ सकता था। ठीक, अगर सी का टोटल दिन पूछता तो कितना होता 15 दिन। ठीक, लेकिन हमसे कुछ अलग पूछा है। क्या पूछा है, एक साथ मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य के 28% भाग को। अब देखिए सी की क्षमता हमको पता हो गई कितनी है 10। अब हमें कहता क्या 28% भाग। ठीक, तो 150 का 28% मतलब कितना हो जाएगा 150 गुणे 28 बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लेंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, ये 2 से इसको काट लेंगे, 14 आ जाएगा। तो कितना आ गया 14 तियाँ 42, 42 कार्य है। कितना है 42 कार्य, मतलब 150 का 28% कितना होगा 42। 150 का 28% कितना होगा 42। 42 कार्य करना है, किसको करना है, तीनों को करना है, ए बी सी। तो ए बी सी का समय अगर देखा जाए कितने कार्य के लिए 42 कार्य के लिए, 42 कार्य के लिए ए बी सी का समय, ए बी सी का समय, तो समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य हो गया 42, तीनों की क्षमता जोड़ लीजिए, कितना हो गया 6 5 11, 11 10 21, 21 दो तीनों की क्षमता है, तो समय आ गया अपना 2 दिन। कितना आ गया 2 दिन, 21 दूना 42, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए लेवल का सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये,
एसएससी सीजीएल में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया लगातार। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे अवश्य उठाता है। देखिए अगला प्रश्न है, ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ कार्य करते हुए तीनों कार्य को 21 घंटे में पूरा करते हैं। बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने घंटे में पूरा करेगा। बहुत सरल सवाल है, अगर जिसको आता है समझ में तो तुरंत कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का सवाल है, स्पीड से करेंगे अपने हिसाब से, लेकिन लिखने में तो यहाँ समय लगेगा ही। ठीक, क्या है देखिए, ए है, बी है, सी है, तीनों हैं, कोई दिक्कत नहीं। समय लिख लेते हैं और यहाँ पर दक्षता या क्षमता, हमको क्षमता दे रखा है। ए बी सी का क्षमता मतलब ए का 5 है, बी की कितनी है 3 है, सी की कितनी है 2 है, कोई दिक्कत। क्षमता अब की बार हमको दे दिया तो क्षमता हम अपने मन से लिख लेंगे। हर बार क्या देता था, समय दे देता था, लेकिन अब की बार क्या दिया, क्षमता। अब देखिए 5 3 8, 8 2 कितना हो गया 10, कितना हो गई टोटल क्षमता कितनी हो गई 10। तीनों करते हुए 21 घंटे में पूरा कर लेते हैं। कितने घंटे में, ए प्लस बी प्लस सी, इनका तीनों की दक्षता अगर देखी जाए तो 10 हो रही है। कितनी हो रही है 10। ए बी सी की दक्षता कितनी हो रही है 10, और ए बी सी का समय भी दे रखा है 21। कितना दे रखा है 21 घंटे। कितना दे रखा है 21 घंटे। अगर हम आपको कुल कार्य निकालना चाहें तो आपका कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य बराबर क्या होता है, समय इंटू क्षमता, मतलब 21 गुणे 10 बराबर 210 कार्य। बात समझ में आया। अब की बार हमको क्या दिया, क्षमता दिया। क्षमता टोटल कितनी हो गई 5 3 8 2 10, क्योंकि हमको पता है क्षमता को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 10 हो गया। तो तीनों की क्षमता तीनों का समय दे रखा है कितना 21 घंटे, तो तीनों का घंटा लिख लिया। किसी भी समय आपका गुणा सेम होना चाहिए, मतलब कुल कार्य निकालने के लिए उसी व्यक्ति का समय और दक्षता का गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर 10 गुणे 21 कराएंगे, 210 कार्य आ गए। कुल कार्य आपको हर हाल में निकालना है, चाहे समय दिया हो चाहे दक्षता दिया हो, आपको कुल कार्य जब तक नहीं निकालेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, अब देखिए कुल कार्य हमने निकाल लिया। कुल कार्य कितना आ गया 21 गुणे 10। ठीक, अब अलग अलग सबकी क्षमता निकालेंगे। अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग सबकी क्षमता समय निकालेंगे। समय कैसे निकालेंगे, 5 देखिए क्षमता है और कार्य है, समय निकालना तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। अगर समय निकालना है आपको तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। ठीक, अगर हमको ए का समय निकालना है तो कार्य तो टोटल सभी के लिए सेम रहेगा 210, 5 का भाग दे दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 5 से भाग दीजिए, 5 चौको 20 और 5 दुनाई 10, और 3 से भाग दीजिए, 3 सत्ते 21। ठीक, और इससे भाग देंगे तो इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 अन्य 2 105। ठीक, कितना आ जाएगा 105। देखिए गुणा करने पर सब सेम आना चाहिए। 42 पंचे 210, 7 3 21 मतलब 210, 105 दूनी 210 और 21 दहमा 210। मतलब हर स्थिति में आपका समय और क्षमता का गुणनफल सेम, मतलब कुल कार्य के बराबर रहेगा। ठीक, अब हमसे देखिए इतना तो आपको बनाना पूछा क्या गया, ये आगे बढ़ते हैं। बी अकेले उस कार्य के 40% भाग, ये पूछा गया आपसे आंसर में। ठीक, अगर हम बी की बात करें, पहले कार्य कितना है बी के लिए 40% भाग, मतलब 210 का 40% कितना हो जाएगा, कार्य आपका कितना निकालना है 210 का 40% मतलब 40/100। 1 0 1 0 काटम, कितना होगा 21 चौक 84 कार्य करना है। कितना कार्य करना है 84 कार्य करना है। ये 84 कार्य कौन करेगा, बी करेगा, बी अकेले करेगा। तो बी का समय पूछ रहा ना कितने घंटे, मतलब समय, तो बी का समय अगर पूछा जाए कितने कार्य के लिए 84 कार्य के लिए, तो 84 बटे उसकी क्षमता कितनी है 3, 3 दुनाई 6, 3 8 24, 28 घंटे। कितना आ जाएगा 28 घंटे।
कितना आ जाएगा 28 घंटे। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसी को आपको करना है, बाकी जो आपको निकालना है सभी की क्षमता, सभी का समय, ये आपको हर हाल में पहले निकाल लेना, उसके बाद प्रश्न में आएंगे क्या कह रहा है उसी हिसाब से सवाल हल करना है। तो आज की क्लास हम लोगों की यही रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए, कल का जो लेवल रहेगा थोड़ा इससे और हाई रहेगा, भले 2 3 4 सवाल हों, लेकिन जो भी सवाल होंगे अच्छे होंगे, लेवल के होंगे। आप लोग बस पढ़ते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और पढ़ते रहिए।